नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करने वाला हूं मेटल स्टॉक्स के बारे में, जहां पे आज आपको एक शानदार रैली देखने को मिल रही है और एक जो कंडीशनल बाय था वहां पे टारगेट्स डन होते हुए दिख रहे हैं और अब क्या करना चाहिए इसी के बारे में बात करने वाला हूं आप सभी के साथ। स्पेशली बात करेंगे टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इन सब के बारे में मैं आपके साथ मेनली बात करने वाला हूं, क्योंकि इन स्टॉक्स में मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडर्स ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं उसको क्या करना है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले तो अगर मैं आपको बाजार का हाल बताना चाहूं एक सिंपल सी लाइन में, तो ये है कि इंडेक्स लेवल पे मार्केट बहुत अच्छी हो रही है और स्टॉक्स लेवल पे बहुत खराब हो रही है। जिसके पीछे का मेन रीजन जो मुझे लगता है वो ये है, इंडेक्स पे सबका व्यू नेगेटिव है कि बाजार ऊपर आ गया है, नीचे जाएगा, इसलिए उसको स्ट्रेंथ मिलती जा रही है, जो कि मार्केट हम सबसे ज्यादा स्मार्ट है। अगर इतना इजी हमको जो लगता है वो होता तो फिर हम पैसा बना लेते। तो मार्केट क्या है, जो लोगों को लगता है उसके विपरीत चलती है ज्यादातर। तो इंडेक्स लेवल पे हम सभी को लग रहा है यार बहुत बढ़ गई है, और स्टॉक्स लेवल पे हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है यार इंडेक्स बढ़ गई है, स्टॉक्स नहीं बढ़े, तो स्टॉक्स में हम पॉजिटिव हो रहे हैं और वहां मार्केट नेगेटिव है। मुझे ऐसा फील होता है। अभी मैं आप सभी के साथ जो बात करने वाला हूं मेटल स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं इंडेक्स लेवल पे आज के सेशन में एक मेटल सेक्टर ही ऐसा है जो आपको बढ़िया तेजी में दिख रहा है, लगभग 1.5% की रैली दे रहा है। बाकी आप मैक्सिमम सेक्टर्स देखोगे तो फ्लैट टू पॉजिटिव या फिर फ्लैट टू नेगेटिव है। मैक्सिमम गिरावट निफ्टी आईटी में 1%, मैक्सिमम तेजी मेटल इंडेक्स में लगभग 1.5% की। चलिए मेटल स्टॉक्स में कहां तेजी बन रही है, कहां पे कैसे पोजीशन बनानी है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हिंडाल्को लगभग 0.25% ऊपर दिख रहा है आपको, जेएसडब्ल्यू स्टील 2% ऊपर दिख रहा है, मोइल 3%, नेशनल एल्यूमिनियम 1.5% और सेल भी 1.5%। टाटा स्टील लगभग 1% ऊपर है। लेकिन जो ब्रेकिंग न्यूज है वो तो भाई वेदांता से आ रही है, 6% की तूफानी रैली। आप सभी को याद होगा, मैं कंटिन्यू कह रहा था वेदांता एक रेंज प्ले कर रहा है ऊपर में 292 297 की, यहां प्रॉफिट बुक करें, लेकिन 300 के ऊपर निकलता है तो ये कंडीशनल बाय हो जाएगा और यहां बड़ा ब्रेकआउट होगा। फिर वन साइडेड 320 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, जहां फर्स्ट टारगेट 310 का है, दूसरा 315, तीसरा फाइनल 320 का है। स्टॉप लॉस केवल 5 रुपए का, 295 का। 320 आज ही निकला 300 और आज ही आपके लिए 320 आ गया। तो ये चार्ट्स के ऊपर कभी कभार ना बहुत ही प्यारा स्टॉक कोई चलता है जो बिल्कुल डिक्टो चार्ट को ही फॉलो करता है। तो आप देख सकते हैं शानदार रैली बनी है। अगर आपके पास पोजीशन है इनमें से किसी स्टॉक में तो क्या करना चाहिए, अब इस पे बात करता हूं। तो पहले बात कर लेते हैं टाटा स्टील, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फेवरेट रहता है लोगों का। तो टाटा स्टील के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसा व्यू बन रहा है इस स्टॉक पे और क्या करके चलना चाहिए आपको इस शेयर में अगर आपके पास स्टॉक है तो टाटा स्टील को मैंने यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे ओपन कर लिया, 103 पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये भी कंडीशनल ही बाय है, ये रेंज ही प्ले हो रही है। 103 है, ऊपर में 105 तक भी ये आ सकता है, नो डाउट। 105.50 लेवल्स जो है चार्ट्स पे 3 महीने का आप लेवल देखोगे तो वहां पे लगभग 105.80 20 सितंबर थी और उससे गिरावट आई है और उसके बाद कभी वो लेवल निकला नहीं है। तो वो जब निकालेगा स्टॉक तो आपके लिए पहला वन साइडेड 109 का टारगेट बनेगा, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 106 भी ले लूं मैं राउंड फिगर तो 3 रुपए बन रहा है आपका, यानी 2% के समथिंग का इजीली आपको टारगेट मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या है, 106 तक स्टॉक को आना होगा। उससे पहले स्टॉक यहीं आता है, नीचे चला जाता है। हालांकि चार्ट ऐसा सजेस्ट कर रहा है कि मैं नीचे से वी शेप रिकवरी देके अब धीरे धीरे कंसोलिडेट करके ऊपर जाने के लिए तैयार हूं, जहां पे 105 और 109 आ सकते हैं। लेकिन कोई सेफ्टी देखना चाहता है तो 15 के ऊपर ही खरीदे, इनफैक्ट 15.50 के आस ऊपर निकले तब खरीदे, 109 का टारगेट रखे। कोई थोड़ा रिस्क लेके यहीं लेना चाहता है यहां भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको नीचे में 99 का एसएल रखना होगा। तो वो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करते हैं, मैंने आपको लेवल्स बता दिए। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं और बात करते हैं वेदांता के स्टॉक के बारे में, जहां पे काफी बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है आप सभी को आज के सेशन में। लेकिन उससे पहले हिंडाल्को देख लेते हैं। 417 पे चार्ट पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही प्यारा स्टॉक, ऊपर में लगभग 424 तक जाने के लिए रेडी हो रखा है ये स्टॉक। मुझे लगता है यहां पे अगर किसी के पास पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड करें, नहीं है तो आप चाहें तो ले भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप प्रॉपर एसएल रखें 410 का, क्योंकि आपको पता है मेटल स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, एक दिन रैली दूसरे दिन गिरावट, यहां पे लोग ट्रैप हो रहे हैं। तो 410 के एसएल से ही होल्ड करें। ट्रेडिंग व्यू है, या तो स्टॉप लॉस होगा या टारगेट होगा, चांसेस टारगेट के ज्यादा दिख रहे हैं। वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक जुड़ गए हैं, 30 लाख शेयर्स ट्रेड हो गए हैं,
10:45 का समय हो रहा है, यानी 1.5 घंटा हो गया है। अब आते हैं आज के बजिंग स्टॉक वेदांता पे। क्लियर कट तूफानी रैली, 324 का हाई लगा के 320 के नीचे निकल रहा है। 2.5 करोड़ से ज्यादा शेयर ट्रेड हुए हैं, 2.8 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 1.2 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। चार्ट्स पे तगड़ा ब्रेकआउट होगा अगर ये 320 के ऊपर निकल के टिकता है तो फिर बहुत बड़ी रैली बन सकती है। बट अगर सेफ्टी ढूंढ रहे हैं, प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। क्यों? क्योंकि लेवल्स आ गया है, अब रेजिस्टेंस के पास आ गया, बड़ी रैली बन चुकी है, लेकिन 320 के ऊपर टिक के क्लोजिंग देता है। 1-2 दिन वॉच कर लो, कुछ नहीं जाएगा, 2-4 रुपए छूट जाएंगे तो 325 के आसपास दोबारा खरीद लो 350 तक के टारगेट्स के लिए। लेकिन यहां प्रॉफिट बुक करें, थोड़ा वेट करें, व्यू करें, देखें कि क्या हो रहा है, उसके बाद ही आप कोई पोजीशन लें। तो ये मेरा व्यू बन रहा है इस समय इन स्टॉक्स को लेकर। आपके साथ नेल्को पे भी बात करनी है, मैं भूल ही गया, क्योंकि काफी कमेंट रहते हैं इस स्टॉक पे। हालांकि मैं इसे ज्यादा बात करता नहीं हूँ, पहले करता था, तो मैंने आपको राय दी थी इस स्टॉक पे एंड उसमें हमारे टारगेट्स भी आए थे। अगर नेशनल एल्यूमिनियम के बारे में बात करो, 72 पे ट्रेड कर रहा है, रेंज बाउंड स्टॉक है। ऊपर में लगभग जिस दिन ये 73 निकालेगा तो 74 पहला होगा और 74 के बाद सीधे 82 तक लेवल्स आ सकते हैं इस स्टॉक में अगर निकालता है तो ये कहीं ना कहीं नेशनल एल्यूमिनियम की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं सेल के बारे में। तो स्टील अथॉरिटी इंडिया भी लगभग एक रेंज प्ले है, ऊपर में 84, नीचे में 78, ये सी रेंज में घूमता रहता है स्टॉक, लेकिन चार्ट्स पे ब्रेकआउट देने की तैयारी है। और अगर ऐसा होता है तो पहला 88 और दूसरा 94 तक लेवल्स आ सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो होप आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा व्लॉग चैनल नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाइए और देखिए और अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।